हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस यानी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारे पास में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड रहेगा एडिशन जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे मैट्रिक्स का, और फोर्थ टॉपिक रहेगा अपने पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला रहेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, जो भी रहेगा दोनों एक दूसरे में आगे पीछे करके हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन है इक्वालिटी के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, और सेकंड कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। मतलब क्या हो गया फॉर ऑल आई जे, मतलब क्या हो गया इसका कि ए के जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो सेम होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको एकदम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हमने एलिमेंट लिखा ए बी सी डी, और एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास में बी, जिसमें एलिमेंट लिखा गया आपको एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, और ये दो मैट्रिक्स को, ठीक है ना, ए और बी, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या इनको इक्वल बताना है तो क्या कंडीशन है इनके लिए? इनके लिए कंडीशन कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले पहली कंडीशन क्या है? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये तो सेम है। तो अब क्या हमें चाहिए? जो हमारा करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, जैसे ये जो ए है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, अब सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है? एक्स, तो ए किसके इक्वल में होना चाहिए? एक्स के इक्वल में होना चाहिए। बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, और यहाँ पे वाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सो जो हमारा बी है वो वाई के इक्वल में होना चाहिए, और जो सी है वो हमारा जेड के इक्वल में होना चाहिए, और जो डी है वो होना चाहिए डब्ल्यू के इक्वल में। तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। आपको लेफ्ट साइड में एक्स, ठीक है, कुछ इक्वेशन लिखा रहेगा वाई ए बी, ऐसा कुछ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और राइट साइड में एक दूसरा मैट्रिक्स रहेगा 1 2 2 -1 बोल के कुछ इस तरह से मैट्रिक्स रहेगा, और बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए बी। ठीक है, सो आप बोलेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एक्स किसके इक्वल में होना चाहिए? एक्स इक्वल टू होना चाहिए 1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। ठीक, दोनों का ऑर्डर सेम है। सो x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा बहुत हाई फाई समझने वाली चीज नहीं है। बस दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जिनका प्लेस क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अभी अपने पास में सेकंड टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मान लीजिए अपने पास में दो मैट्रिक्स है, एक है अपने पास में ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब उसके एडिशन को हम लोग ए प्लस बी से डिनोट करेंगे, तो सिंपल है। और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी A11 के साथ में कौन ऐड होगा? B11 ऐड होगा। ठीक है, A12 के साथ में कौन ऐड होगा? B12 ऐड होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। सो मान लीजिए अपने पास में मैट्रिक्स A है 1 2 0 -5, और मैट्रिक्स B है अपने पास में 2 3 -1, एंड यहाँ पे अपन ने ले लिया 4। ठीक है, रैंडमली कुछ भी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, 2 रो 2 कॉलम, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, 2 रो 2 कॉलम। सो इसको हमें ऐड करना है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए अपने पास में 1 2 0 -5, और बी मैट्रिक्स अपने पास में 2 3 -1 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे एडिशन होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है। मतलब 1 किससे ऐड होगा? 2 से, तो 1 + 2 हो जाएगा। 2 किससे ऐड होगा? 3 से, 2 + 3 हो जाएगा। 0 किससे ऐड होगा? -1 से, तो 0 प्लस और यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर -5 किससे ऐड होगा? -5 ऐड होगा 4 से।
अब इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे रियल नंबर करते हैं वैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में 3, 3 + 2 हो जाएगा 5, 0, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, -5 और +4 मिलकर के हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास में हो गया a + b। ठीक है, सिंपल, कुछ भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब इसी में अपन कवर कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो a - b कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से करना है आपको। मान लीजिए ए आपके पास में दिया हुआ है 1 2 0 -5 दिया हुआ है। ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और माइनस करना हमें बी, यानी 2 3 -1 4। चलिए माइनस करते हैं इसको, तो जैसे रियल नंबर माइनस करते हैं उसी तरह से। ठीक है, सो 1 माइनस क्या आएगा अपने पास में 2, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में 3, फिर 0 माइनस अगला एलिमेंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -1, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, फिर -5 -4। तो रियल नंबर से इसको ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो जो भी होता है वो कर लेंगे। 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 0 माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा +1, और -5 -4 हो जाएगा -9। ठीक, ये हो गया a - b। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका जो भी दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया गया 2 3 1 -1 एंड 0 5, ये एक मैट्रिक्स दिया गया आपको ए, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया गया बी 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें कितने रो है, 1 2 3 रो है। ठीक है ना, 3 रो, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स में 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो क्या यहाँ पे a + b या फिर a - b दोनों में से कुछ भी डिफाइन रहेगा, नहीं डिफाइंड नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे, सीधा बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये अपने पास में हो गया एडिशन, बहुत ही सिंपल है एडिशन। अब नेक्स्ट है एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है, उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया ए बी सी 3 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑलरेडी अभी आपको वही बताया मैंने कि जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहला आपके पास में कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया, a + b = b + a। जैसा कि आप रियल नंबर में पढ़ते हैं 2 + 3 = अगर 5 होता है, सो 3 + 2 भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सेम वही यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है कि a + b = क्या होना चाहिए, b + a। जैसा कि अभी अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा, देखिए a + b हमने क्या निकाला, 3 5 -1 -1। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया a + b। अगर आपको बोला जाए कि b + a कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं b + a, देखते हैं क्या यही चीज सेम आती है अपने पास में। सो b अपने पास में 2 3 -1 4, और a अपने पास में है 1 2 0 -5। ठीक है, इन दोनों को अपन कर लेते हैं ऐड। सो 2 + 1 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में -1 प्लस हो जाएगा 0, लास्ट वाला हो जाएगा अपने पास में 4, और +4 प्लस, और इधर हो जाएगा अपने पास में -5। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा 3, और 3 + 2 हो जाएगा 5 अपने पास में, -1 + 0 -1, और 4 यहाँ पे प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 4 - 5 है ना, 4 + माइनस 4 - 5 अपने पास में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सेम आ रहा है ना, a + b और b + a दोनों क्या है, सेम आए। इसलिए अपने पास में ये पहला जो आपके पास प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव लॉ, ये आपका प्रूव हो गया कि a + b = क्या होता है, b + a। सिमिलरली सेकंड अपने पास में एसोसिएटिव लॉ, a + b + c = a + b + c। तो इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से ऐड कर सॉल्व करते हैं। कंसिडर कर लेते हैं अपन LHS, मतलब a + b और उसमें ऐड करना अपने को c। तो जैसे कि आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखा होगा, a को हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स aij, ठीक है, प्लस करना उसमें मैट्रिक्स bij, और उसके बाद हमें ऐड करना मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी को हम लोग Cij बोल देते हैं। ठीक है ना, मतलब इसके एलिमेंट्स रहेंगे Cij टाइप करेंगे। अब पहले क्या करना है आपको, ये मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है ना, ये दोनों को ऐड कर लेना a + b को, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में aij + bij। ठीक है, प्लस Cij जो हमारे पास में वो एज इट इज बाहर पड़ा रहेगा।
अब इसके बाद में सी आई जे को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब सी आई जे को ऐड करने जाएंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे एक ब्रैकेट में रहेंगे और हमारे पास में ऐड होगा तीसरा वाला एलिमेंट सी का एलिमेंट सी आई जे। अब यहाँ पे ए आई जे रियल नंबर है, बी आई जे ये भी रियल नंबर है, सी आई जे ये भी रियल नंबर रहेगा। सो चूंकि रियल नंबर एसोसिएटिव होता है, सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए आई जे को अलग कर देंगे और बी आई जे और सी आई जे को हम लोग ले लेंगे साथ में। कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से सेपरेट कर दीजिए, सो ए आई जे अलग हो गया, ठीक, और यहाँ पे बी आई जे प्लस सी आई जे अलग हो गया। ये आपके पास में मैट्रिक्स ए बन गया। अब इसको सेपरेट करने के लिए करली ब्रैकेट लगा दीजिए और आपके पास मैट्रिक्स बन गया बी आई जे प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स बन गया सी आई जे। ठीक, सो ए प्लस, अब यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स है बी, कैपिटल बी प्लस ये आपका मैट्रिक्स है कैपिटल सी। ठीक है, तो अपने एलएचएस लिया और आरएचएस प्रूव करके दिखा दिया, कितना सिंपल है। ठीक है, से अपने पास में हो गया सेकंड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड अपने पास में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं तो वापस ए मिलेगा, ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस अपने को ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको कोई प्रूव करने की जरूरत है नहीं, आप आराम से इसको समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट अपने पास में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पे एक चीज थर्ड में अपने को नोट डाउन करना है कि जो ओ है ना, ओ मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स इसको बोलिए, जीरो मैट्रिक्स है, इसको ही हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और ये यूनिवर्सल है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो जीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, मतलब बी लिया, बी में भी क्या ऐड करें कि वापस बी मिले, जीरो मैट्रिक्स, सी में भी जीरो मैट्रिक्स। तो फोर्थ पे अभी आ जाते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स ए है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस अपना एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और इस केस में हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो बोले या फिर जीरो मैट्रिक्स बोल सकते बेटर। ठीक है, तो ये अपने पास में जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास में ए आई जे, ठीक, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस ए आई जे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, जीरो, सिंपल। तो ये अपने पास में हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज थी वहीं से निकाला हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो सपोज करेंगे अपने पास कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है, और के कोई एक स्केलर है। तो मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को स्केलर से यानी के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो के है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ए आई जे का मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, आपके पास में जितने भी एलिमेंट हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा के। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 0 एंड इधर हो गया -2, और हमने हमारा स्केलर ले लिया के इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, इस के को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 2 0 -2। तो ये हमारा जो 2 रहेगा वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा बाय यूजिंग दिस, सॉरी बाय यूजिंग दिस वन। ठीक है, सो 2 इंटू 1 अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 इंटू 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू 0 अपने पास में क्या हो जाएगा, 0। 2 इंटू 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, -4। क्लियर, तो ये अपने पास में हो गया मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, सिंपल। और इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल आपको देने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं होगी। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जैसे 2 से कर रहे हैं तो हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज है अपने पास में, उनको भी हम लोग देख लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, सो मान लो अपने पास में ए एंड बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या है, दो स्केलर हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास में जो बन के आती है वो है अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी
इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा बी। यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स है, अल्फा क्या है, स्केलर है। चलिए इसको एक मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सो ए मैट्रिक्स हमारा वही रहेगा। ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या सपोज करेंगे भाई, ए मैट्रिक्स को ए आई जे सपोज करेंगे। सो अल्फा हो गया एज इट इज, मैट्रिक्स ए हो गया अपना ए आई जे प्लस मैट्रिक्स बी हो गया अपना बी आई जे, और फिर हमें करना है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से पहले हम लोग इसको कर लेंगे ऐड। सो ए आई जे प्लस बी आई जे इन दोनों को ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ऐड हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग जो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये अपने पास में हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये अपने पास में हो गया मल्टीप्लीकेशन। अभी अल्फा को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अल्फा क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बन गया अभी रियल नंबर, और रियल नंबर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, ए टाइम्स ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो अल्फा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो अल्फा इंटू ए आई जे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बी आई जे हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से सेपरेट कर देते हैं। सो यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू ए आई जे प्लस यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बी आई जे। अल्फा को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, सो अल्फा आ गया बाहर ए आई जे प्लस यहाँ पे अल्फा आ गया बाहर बी आई जे, और ये हो गया अपने पास में अल्फा इंटू ए प्लस यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बी। कितना सिंपल है प्रूव करना। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दिया। फिर सेकंड अपने पास में अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा टाइम्स ऑफ ए। ठीक, सो अभी थर्ड वाला ट्राई करते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा ए, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा को बाहर रखना है, करली ब्रैकेट लगाना है, बीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अपने पास में मैट्रिक्स ए अपने पास में है बी इंटू ए आई जे, लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीटा इंटू ए आई जे। ठीक है, सो बीटा और ए आई जे दोनों क्या है, रियल नंबर है। अब अल्फा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा अंदर जाएगा, सो बीटा और ए आई जे के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। अब चूंकि अल्फा बीटा ए आई जे तीनों रियल नंबर है, रियल नंबर एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को मैंने साथ में ले लिया और ए आई जे को रख दिया अलग। ठीक, अपने पास में ए अल्फा और बीटा दोनों को बाहर निकाल लिया, और मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स में अपने पास रहेगा ए आई जे, मतलब मैट्रिक्स बचेगा ए आई जे। सो अल्फा इंटू बीटा ए आई जे मतलब ए, तो ये हो गया अपना ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड वाला कितना सिंपल है। फिर उसके बाद में फोर्थ है जीरो इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल, तो इसमें तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं कि जीरो को किसी भी नंबर से जीरो नंबर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्या है, ये जीरो अपना स्केलर है, और राइट साइड में जो है वो अपना जीरो मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में प्रॉपर्टीज हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो आज का हमारे इस वीडियो में जितना भी टॉपिक था, पहला टॉपिक कौन सा था अपने पास में, इक्वालिटी, सिंपल था। ठीक, दूसरा अपने पास में था एडिशन, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा सा पढ़ा। ठीक, इसके प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।